गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वयं के इस प्लेटफॉर्म में तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार इस पाठ्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध वसंत महिला महाविद्यालय के संस्कृत विभाग में कार्यरत अध्यापक हूँ। आज मैं आपके समक्ष भारतीय दर्शन में न्याय एवं वैशेषिक दर्शन से संबद्ध एक प्रकरण ग्रंथ, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है और जिसका अध्ययन भारतीय दर्शन की गंभीरता को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है, ऐसे एक पाठ्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। इस पाठ्यक्रम का नाम तर्क संग्रह है। तर्क संग्रह आचार्य अन्नम भट्ट जी द्वारा विरचित न्याय एवं वैशेषिक दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। हम इस पाठ्यक्रम में इस ग्रंथ में विद्यमान जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और चूंकि यह एक पारंपरिक ग्रंथ है, मेरा प्रयास यह रहेगा कि हिंदी भाषा के माध्यम से मैं तर्क संग्रह के सभी पदार्थों से आपको अवगत करा सकूं। तो आइए हम भारतीय दर्शन के द्वार में प्रवेश करते हैं। यह 12 सप्ताह का पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम के प्रथम सप्ताह में जो मॉड्यूल है, जो विषय जो प्रथम सप्ताह में चर्चा की जाएगी, वह विषय है पदार्थों का उद्देश्य एवं उनका लक्षण। आज इस पाठ्यक्रम का प्रथम दिन है। इस प्रथम दिन में मैं आपके साथ कुछ विषयों पर चर्चा करूंगा, जैसे भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय सर्वप्रथम मैं आपको दूंगा। उसके बाद न्याय शब्द का क्या अर्थ है एवं तर्कशास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन क्या है, हमें क्यों तर्कशास्त्र पढ़ना चाहिए, एवं न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति अर्थात न्याय शास्त्र की शैली क्या है, और उद्देश्य, लक्षण एवं परीक्षा, इन विषयों पर आज प्रथम दिन हम सभी चर्चा करेंगे। इस चर्चा का प्रयोजन क्या है, तो भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय संक्षेप में हमें होगा। दूसरा प्रयोजन यह है कि तर्कशास्त्र क्या है, तर्कशास्त्र का हम परिचय प्राप्त कर सकेंगे और तर्कशास्त्र की शैली का ज्ञान हमें इस चर्चा के माध्यम से होगा। तो आइए हम आरंभ करते हैं भारतीय दर्शन के संक्षिप्त परिचय से। भारतीय दर्शन, भारतीय शब्द का अर्थ तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? दर्शन शब्द के अर्थ को जानने के लिए दर्शन शब्द की ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। दर्शन शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें एक भाग धातु का भाग है और दूसरा भाग प्रत्यय का भाग है। यहाँ दृशिर प्रेक्षणे, इस धातु से जब हम ल्युट प्रत्यय करते हैं करण अर्थ में, तो दर्शन शब्द बनता है। संस्कृत भाषा की यह विशेषता है कि संस्कृत भाषा के शब्दों से ही उन शब्दों के अर्थों का ज्ञान हमें बड़ी ही सुगमता से हो सकता है, क्योंकि प्रायः सभी शब्द किसी न किसी धातु से, किसी न किसी प्रत्यय
को जोड़कर बनते हैं। तो ऐसे ही दर्शन शब्द भी दृश धातु से ल्युट प्रत्यय को जोड़ने पर बनता है, जहां पर दृश धातु का अर्थ है जानना एवं ल्युट प्रत्यय का अर्थ है साधन। तो इस प्रकार दर्शन शब्द का अर्थ होता है जानने का साधन। जिस साधन से हमें वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है, जिस साधन से हम वस्तु के स्वरूप को जानते हैं, उस साधन को दर्शन कहा जाता है। वस्तु के स्वरूप को जानने का अभिप्राय यह है कि वस्तु में विद्यमान जो धर्म हैं, उन धर्मों का हमें ज्ञान होना। तो जिन साधनों से हम वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं, उन साधनों को ही हम दर्शन कहते हैं। दर्शन में प्रमुख रूप से 3 विषयों का प्रतिपादन होता है। एक प्रमाण, दूसरा प्रमेय एवं तीसरा प्रमा। प्रमाण उसे कहते हैं जो यथार्थ ज्ञान का साधन होता है, जिसके द्वारा हम यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमेय वह होता है जो यथार्थ ज्ञान का विषय होता है, अर्थात जिस विषय का हमें यथार्थ ज्ञान होता है प्रमाणों के द्वारा, उस विषय को हम प्रमेय कहते हैं। एवं प्रमा, प्रमा प्रमाण से उत्पन्न यथार्थ ज्ञान को कहते हैं अथवा यथार्थ अनुभव को कहते हैं। तो मुख्य रूप से प्रायः सभी भारतीय दर्शनों में इन 3 विषयों का ही प्रतिपादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इन तीनों विषयों के अंतर्गत ही संसार के सारे विषय समाहित हैं। प्रमेय उसे कहते हैं जिसका ज्ञान हमें प्रमाणों के द्वारा होता है। जिन विषयों का ज्ञान हमें प्रमाणों के माध्यम से होता है, उसे प्रमेय कहते हैं। तो भारतीय दर्शन का प्रमेय क्या है? तो प्रमेय मुख्य रूप से भारतीय दर्शन आध्यात्मिक पदार्थों को ही प्रमेय के रूप में स्वीकार करता है। अब हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आध्यात्मिक शब्द का क्या अर्थ है। आध्यात्मिक शब्द पर ध्यान देने पर आध्यात्मिक शब्द का अर्थ हमें यह पता चलता है कि जो भी हमारे शरीर के भीतर की वस्तु है, उसे हम अध्यात्म कहते हैं। शरीर के भीतर के वस्तुओं को ही आध्यात्मिक पदार्थ मुख्य रूप से कहा जाता है। उपनिषदों में अनेक जगहों पर शरीर के भीतर के वस्तुओं के लिए अध्यात्म शब्द का प्रयोग आया है। अब प्रश्न यह है कि शरीर के भीतर बहुत सारे पदार्थ हैं। कुछ स्थूल पदार्थ हैं, कुछ सूक्ष्म पदार्थ भी हैं। तो दर्शन का विषय कौन सा आध्यात्मिक पदार्थ है? तो दर्शन का विषय अत्यंत सूक्ष्म जो प्रमेय है, अत्यंत सूक्ष्म जो पदार्थ है शरीर के अंदर भीतर, वही दर्शन का मुख्य विषय। जैसे आत्मा, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा के क्या धर्म है, इत्यादि विषय दर्शन में प्रधान रूप से प्रतिपादित किए जाते हैं। उसी प्रकार मन, मन का क्या स्वरूप है, मन के क्या गुण धर्म है, मन में कौन से व्यापार होते हैं, किस प्रकार मन इंद्रियों से संबद्ध होता है, मन और इंद्रियों का क्या संबंध है, इंद्रियों का विषय के साथ क्या संबंध है, इंद्रियों के क्या गुण धर्म हैं, इत्यादि विषय आध्यात्मिक विषय कहलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मन में होने वाली जो अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है,
प्रयत्न है, अनेक प्रकार के जो धर्म हैं, इनके स्वरूप की भी चर्चा दर्शन में हम देखते हैं। इनमें परस्पर क्या संबंध है, कैसे एक इच्छा उत्पन्न होती है, कैसे एक ज्ञान उत्पन्न होता है, कैसे हमारे अंदर प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, इन सभी विषयों का अत्यंत सूक्ष्म प्रमाणों के द्वारा, तर्कों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा दर्शन में यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने का प्रयास किया जाता रहा है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से हमारे सभी दर्शनों के 3 प्रतिपाद्य विषय हैं: प्रमाण, प्रमेय एवं प्रमा। अब हम संक्षेप में भारतीय दर्शन के स्वरूप को जानने के बाद अब विशेष रूप से न्याय दर्शन को जानने का प्रयास करेंगे कि न्याय शब्द का क्या अर्थ है एवं तर्कशास्त्र के अध्ययन का क्या फल है, क्या प्रयोजन है, हमें क्यों तर्कशास्त्र पढ़ना चाहिए। तो सर्वप्रथम न्याय शब्द का अर्थ, न्याय दर्शन को ही दूसरे शब्दों में तर्कशास्त्र भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन में न्याय किसे कहते हैं, तो इसमें भाष्यकार न्याय दर्शन का जिन्होंने भाष्य लिखा है, महर्षि वात्स्यायन, आचार्य वात्स्यायन, उन्होंने न्याय शब्द के अर्थ को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रमाणैः ही अर्थ परीक्षणम न्यायः, अर्थात प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण, अर्थ की परीक्षा, अर्थ का विश्लेषण ही न्याय कहलाता है। अब यहां प्रमाण शब्द से हमें किसे लेना है, तो प्रमाण शब्द से हमें 5 प्रकार के वाक्यों को लेना है, जिन वाक्यों के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक संक्षेप में मैं उसका स्वरूप आपको बताने का प्रयास करूंगा। इन 5 वाक्यों को प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन कहते हैं। इन 5 वाक्यों के द्वारा जब हम किसी अर्थ का परीक्षण करते हैं तो उस परीक्षण को ही हम न्याय कहते हैं। अब हमें यह जानना है कि ये 5 वाक्य क्या है, तो संक्षेप में मैं एक समसामयिक उदाहरण के साथ आपको इन 5 वाक्यों का उदाहरण देने का प्रयास करूंगा। जैसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक विषय, बहुत ही चर्चा का विषय होता है कि प्रकाश क्या है। क्या प्रकाश कण है अथवा प्रकाश तरंग है? तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रकाश कण है, और कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाश तरंग है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि प्रकाश तरंग भी और कण भी है, दोनों हैं। तो यही प्रतिज्ञा है, उनका ये कहना, उनका जो ये कथन है, स्टेटमेंट है, इसी को प्रतिज्ञा कहा जाता है कि उदाहरण के लिए प्रकाश एक तरंग एवं कण दोनों है। तो ये प्रतिज्ञा है। अब प्रतिज्ञा के बाद स्थान आता है हेतु का। अब चूंकि उन्होंने ये कहा है कि प्रकाश एक कण भी है और तरंग भी है, तो अब इस कथन को सिद्ध करने के लिए उन्हें हेतु, ग्राउंड्स देने होंगे। तो वो जो कण और तरंग होने के लिए जो भी गुणधर्मों, जिन भी गुणधर्मों की आवश्यकता होती है, उन गुणधर्मों को चूंकि प्रकाश में देखा जाता है, इसलिए वे गुणधर्म प्रकाश के तरंग एवं कण दोनों रूप होने में हेतु होते हैं। इसी प्रकार उदाहरण, एक उदाहरण देने की आवश्यकता पड़ती है, तो कोई वैसा जो समान पदार्थ है वो उदाहरण हो सकता है। उसी प्रकार निगमन, चूंकि प्रकाश में इस प्रकार के हेतु हैं, तो ये उपनय वाक्य जो है, चौथा वाक्य है उपनय वाक्य। तो उपनय उसे कहते हैं जिसमें हेतु, इसमें यह बताया जाता है कि जो भी हम सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, उस सिद्ध करने के लिए जिन हेतुओं का हमें प्रयोग करना है, वो हेतु उसमें विद्यमान है।
तो ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे वाक्य को उपनय वाक्य कहते हैं। और अंत में आता है निगमन, कंक्लूजन। अंत में यदि सारी चीजें प्रत्यक्ष प्रमाण पर एवं अन्य प्रमाण पर खरी उतरती हैं, तो जो आपका कंक्लूजन होता है, निगमन जो वाक्य होता है, स्टेटमेंट होता है, उससे ये अंततोगत्वा सिद्ध होता है जो आपकी प्रतिज्ञा होती है। मतलब आपकी प्रतिज्ञा यदि यह है कि प्रकाश तरंग एवं कण दोनों हैं, तो अंत में निगमन से भी यही सिद्ध होगा कि प्रकाश तरंग एवं कण दोनों हैं। तो इस प्रकार की जो परीक्षा है, वस्तु के स्वरूप की परीक्षा है, वस्तु के गुणधर्मों की परीक्षा है प्रमाणों के आधार पर, इसी परीक्षा को न्याय कहा जाता है। तो इस प्रकार एक संक्षेप में न्याय का स्वरूप जानने के बाद अब हम यह जानते हैं, यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमें तर्कशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। एक विषय और प्रासंगिक होने के कारण यहां कहना चाहूंगा कि ये जो 5 स्टेटमेंट हैं या जो 5 वाक्य हैं जिन्हें हम न्याय कहते हैं, जिन वाक्यों के द्वारा हम अर्थ के या किसी पदार्थ के स्वरूप का परीक्षण करते हैं, यह जो स्टेटमेंट है ये उसी जगह पर यूज किया जाता है जो विषय डाउटफुल हो, संदिग्ध हो और जिस विषय के प्रतिपादन करने का कोई प्रयोजन हो, कोई पर्पस हो। यदि डाउट नहीं है, डाउटलेस सब्जेक्ट है या पर्पसलेस है, तो वहां पर इन 5 वाक्यों का हम प्रयोग नहीं करते। तो इसलिए इन 5 वाक्यों के प्रयोग करने के पहले हमें एक ऐसे विषय का चुनाव करना होता है जो विषय संदिग्ध है, जिस विषय में संदेह है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने जो उदाहरण लिया कि इस विषय में संदेह है कि प्रकाश तरंग है कि कण है या दोनों हैं। तो इस प्रकार के अनेक व्यू पॉइंट्स हैं, अनेक प्रोपोजिशंस हैं। तो ऐसे विषयों पर जो है हम इस न्याय वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि यह जो उदाहरण है इसमें एग्जैक्टली जो न्याय वाक्य का प्रयोग है वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक समझाने की दृष्टि से मैंने केवल इस उदाहरण को आपके समक्ष रखा है। अब हम जानते हैं कि तर्कशास्त्र का प्रयोजन क्या है, तर्कशास्त्र हमें क्यों पढ़ना है। तो उसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय परंपरा में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आता है। मोहम ऋणद्धि विमली कुरुते च बुद्धिम सूते च संस्कृत पद व्यवहार शक्तिम शास्त्रांतराभ्यसन योग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न कुरुते कमिहोपकारम। इसका अभिप्राय यह है कि हमें तर्कशास्त्र किस लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि तर्कशास्त्र क्या करता है, मोहम ऋणद्धि। तर्कशास्त्र हमारे मोह को दूर करता है। मोह का मतलब है अज्ञान, मोह का मतलब है अंधकार, मोह का मतलब है भ्रम। हमारे अनुभवों से हमें कई प्रकार के वस्तुओं के विषय में भ्रम भी होते हैं, यथार्थ ज्ञान भी होता है। अब हम हमारा जो भी अनुभव है वो यथार्थ है या यथार्थ नहीं है, इसका विश्लेषण करने के लिए हमें तर्कशास्त्र की आवश्यकता होती है, हमारी बुद्धि को तर्क करने की आवश्यकता होती है। जब तक बुद्धि तर्क नहीं करती है तब तक वो एक निर्णय तक नहीं पहुंच पाती है कि मेरा जो भी अनुभव है या जो भी ज्ञान है वो यथार्थ है कि अयथार्थ है। तो तर्कशास्त्र के द्वारा हम अपने भ्रमों को दूर करते हैं, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सबसे पहला प्रयोजन तर्कशास्त्र को पढ़ने का है। और विमली कुरुते च बुद्धिम, बुद्धि के जो विकार हैं, बुद्धि के जो मल हैं, उन मलों को दूर करके बुद्धि को शुद्ध करता है तर्कशास्त्र। बुद्धि में बहुत सारे विकार संशय के रूप में, विपर्यय के रूप में, अनेक रूप में विद्यमान रहते हैं।
इन विकारों को भी दूर करने का माध्यम है, दूर करने का साधन है तर्कशास्त्र। और सूते च संस्कृत पद व्यवहार शक्ति। जब आप तर्क करते हैं तो तर्कपूर्वक यदि किसी विषय का निर्णय करके फिर उसे किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो आपके द्वारा कहे गए कथन के एक एक शब्द अत्यंत अर्थपूर्ण होते हैं। तो भाषा को तर्कशास्त्र संस्कृत बनाती है, भाषा का परिष्कार करती है। आप व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। बुद्धि स्वयं इस प्रकार से आपको प्रेरित करती है, बुद्धि के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर आप उचित और अर्थपूर्ण शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से भाषा का परिष्कार भी तर्कशास्त्र के माध्यम से होता है। उसी तरह शास्त्रांतराभ्यसन योग्यतया युनक्ति। तर्कशास्त्र का एक बहुत बड़ा प्रयोजन यह भी है कि यदि आपने तर्कशास्त्र पढ़ा है तो आप अन्य किसी भी शास्त्र को, अन्य किसी भी डिसिप्लिन को, अन्य किसी भी विषय को आप पढ़ सकते हैं। आपकी बुद्धि में वह सामर्थ्य उत्पन्न होता है जिससे कि आप किसी भी विषय के बारे में ऊहापोह करते हुए उस विषय के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तर्कश्रमो न कुरुते कमिहोपकारम। तो इस प्रकार से आचार्यों ने कहा है कि तर्क में किया गया श्रम किसका उपकार नहीं करता, किस प्रकार का उपकार नहीं करता, हर प्रकार का उपकार वह करता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति के प्रकार हैं इस पर चर्चा करेंगे। न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति से अभिप्राय है कि ये जो न्याय दर्शन है वह किस प्रकार अपने विषयों का प्रतिपादन करता है, इसकी रीति क्या है, इसकी शैली क्या है, इसका स्टाइल क्या है। तो इस विषय में आचार्यों ने कहा है त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति। 3 प्रकार से इस तर्क शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, इस न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। 3 प्रकार क्या है? तो कहते हैं कि उद्देश्य लक्षणम परीक्षा च। सबसे पहले उद्देश्य, फिर लक्षण और उसके बाद परीक्षा या परीक्षण, एग्जामिनेशन। अब हम न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति के प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति से आशय है कि न्याय शास्त्र की शैली क्या है, किस प्रकार से न्याय शास्त्र अपने विषयों का प्रतिपादन करता है। तो आचार्यों ने कहा है कि त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, अर्थात इस शास्त्र की 3 प्रकार से प्रवृत्ति होती है। अब यह 3 प्रकार क्या हैं? तो आचार्यों ने कहा है उद्देश्य लक्षणम परीक्षा च। उद्देश्य, लक्षण एवं परीक्षा। तो न्याय शास्त्र में सर्वप्रथम उद्देश्य होता है, फिर लक्षण होता है, फिर परीक्षा होती है। तो इस प्रकार से न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के विषय में कहते हुए आचार्यों ने कहा है कि नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, अर्थात सर्वप्रथम केवल वस्तुओं का नाम ग्रहण करना। जैसे उदाहरण के लिए न्यायशास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 7 पदार्थ है। न्याय एवं वैशेषिक दोनों ही शास्त्रों का मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है वो 7 पदार्थ हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि वे 7 पदार्थ कौन से हैं? तो आचार्यों ने उन 7 पदार्थों का नाम ग्रहण किया है कि ये 7 पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः, अर्थात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय एवं अभाव, ये 7 पदार्थ हैं।
तो यहाँ पर केवल नाम का ही ग्रहण किया गया है, इसे उद्देश्य कहते हैं। उसी तरह द्रव्य कितने हैं? तो कहते हैं पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसि न वैव। द्रव्य 9 है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा एवं मन। तो ये नाम केवल ग्रहण करना, इसे उद्देश्य कहा जाता है। गुणों का भी इसी प्रकार उद्देश्य किया गया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्मा, धर्म संस्काराः, चतुर्विंशतिर्गुणाः। तो इस प्रकार गुणों का उद्देश्य किया गया है। कितने गुण हैं? 24 गुण हैं। तो इन 24 गुणों का नाम, इसे उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है लक्षण। अब जिन जिन वस्तुओं का नाम ग्रहण किया गया है, उन वस्तुओं के लक्षण बनाने की प्रक्रिया होती है न्याय दर्शन में। जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 पदार्थ है। तो इनमें से प्रत्येक पदार्थ के लक्षण क्या है? तो न्याय शास्त्र में लक्षण की चर्चा होती है। अब यहां प्रश्न है कि लक्षण किसे कहते हैं? तो लक्षण उसे कहते हैं जो किसी लक्ष्य का असाधारण धर्म होता है। असाधारण धर्म से अभिप्राय है कि जिस वस्तु का हम लक्षण बनाने जा रहे हैं, उस लक्ष्य में रहने वाला ऐसा धर्म जो केवल उसी लक्ष्य में रहे, लक्ष्य से भिन्न किसी अलक्ष्य में न रहे। ऐसे धर्म को हम असाधारण धर्म कहते हैं। और इसी असाधारण धर्म को, यूनिक प्रॉपर्टी को, लक्षण शब्द से शास्त्रों में कहा गया है। जैसे लक्षण हम गाय का बनाते हैं, मनुष्य का बनाते हैं, तो लक्ष्य हमारे होते हैं गाय अथवा मनुष्य। तो इस प्रकार से किसी लक्ष्य में रहने वाला ऐसा धर्म जो सभी लक्ष्यों में रहता हो और लक्ष्यों से अतिरिक्त कहीं और नहीं रहता हो, उसे उस लक्ष्य का असाधारण धर्म कहते हैं या लक्षण कहते हैं। जैसे गाय का यदि लक्षण कहना हो, तो गाय का जो असाधारण धर्म है वह है सासना। तो सासना गाय का लक्षण होती है। लक्षण निर्माण की विधि बहुत ही इस पे विचार पूर्वक हमें लक्षण का निर्माण करना चाहिए। हमें लक्षण निर्माण के करते समय मुख्य रूप से इन 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लक्षण निर्माण के लिए मुख्य रूप से हमें 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम लक्ष्य, दूसरा लक्ष्यतावच्छेदक धर्म और तीसरा लक्ष्य में रहने वाले अन्य धर्म। हमें जैसे लक्षण यदि गाय का बनाना है तो लक्ष्य क्या है? सबसे पहले हमें लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए जिसका हम लक्षण बनाने जा रहे हैं। उसके बाद उस लक्ष्य में रहने वाला जो धर्म है, जैसे गाय में रहने वाला धर्म गोत्व है, मनुष्य में रहने वाला धर्म मनुष्यत्व है, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसे लक्ष्यतावच्छेदक धर्म कहते हैं। तो लक्ष्य का ज्ञान, फिर उसमें रहने वाला जो धर्म है लक्ष्यतावच्छेदक का ज्ञान, और उस लक्ष्य में रहने वाले लक्ष्यतावच्छेदक से अतिरिक्त लक्ष्यतावच्छेदक धर्म से भिन्न जो धर्म है, उन धर्मों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। जब हमें इन तीनों चीजों का ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद लक्षण बनाने की प्रक्रिया अत्यंत आसान हो जाती है। अब हमें असाधारण धर्म को पहचानने का क्या तरीका है, यह समझना चाहिए। यहाँ पर आप एक वृत्त देख रहे हैं। इस वृत्त में सभी जगह जो है गाय विद्यमान है। ये हमारा लक्ष्य है। तो अनेक गाय विद्यमान है। हमें गाय का लक्षण बनाना है कि गाय का लक्षण क्या है। तो अब हमें लक्ष्य का ज्ञान है, अनेक प्रकार की गायों का ज्ञान है, तो लक्ष्य का ज्ञान है। और उस लक्ष्य में रहने वाले सभी गायों में जो एक धर्म है वो गोत्व धर्म है। तो उस गोत्व धर्म का भी हमें ज्ञान है कि गोत्व सभी गायों में रहता है। जैसे मनुष्यत्व सभी मनुष्यों में रहता है, उसी तरह गोत्व सभी गायों में रहता है।
ऐसे धर्म को हम लक्ष्यतावच्छेदक धर्म कहते हैं। तो हमें लक्ष्यतावच्छेदक धर्म गोत्व का भी ज्ञान है, और जो अन्य धर्म हैं, अब गाय में और भी अनेक धर्म हैं, लेकिन इनमें से एक धर्म है सासना। सासना उसे कहते हैं जो गाय के गले में एक लटकता हुआ एक अंग होता है, उसे सासना कहते हैं। तो वो केवल गाय में ही पाया जाता है, अन्य किसी पशुओं में नहीं पाया जाता है। तो इसलिए उस सासना को, उस अंग विशेष को हम गाय का लक्षण कहते हैं। क्योंकि वो जो सासना है वो और किसी पशु में, जैसे सिंह में वो सासना नहीं पाया जाता, अश्व में नहीं पाया जाता, गर्दभ मतलब गधे में नहीं पाया जाता, और उष्ट्र माने ऊंट में नहीं पाया जाता। ऊंट में, सिंह में, गर्दभ में, अश्व में प्राणित्व धर्म है। मनुष्य में भी प्राणित्व धर्म है। मनुष्य भी एक प्राणी है, गाय भी एक प्राणी है, और बाकी पशु भी एक प्राणी है। तो जो प्राणित्व धर्म है वो सभी में कॉमन है, सभी में विद्यमान है, एक साधारण धर्म है सभी प्राणियों का। लेकिन गोत्व और सासना दो ऐसे धर्म हैं जो केवल गाय में ही विद्यमान है और कहीं पर विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार से गाय का यदि लक्षण हमें कहना होगा तो हम कहेंगे सासना ही गाय का लक्षण है, क्योंकि सासना अन्य किसी भी प्राणी में नहीं पाई जाती है, और सभी गायों में पाई जाती है, इसलिए सासना को हम गाय का लक्षण मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें आगे के सत्रों में भी लक्षण की चर्चा करते समय असाधारण धर्म को पहचानना आवश्यक है। अतः इस विषय का मैंने यहाँ पर संक्षेप में निरूपण किया। तो आज की चर्चा यहीं हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप जितनी भी विषयों की चर्चा हुई है उनसे अवगत हुए होंगे। धन्यवाद।